दोस्तों 6 दिसंबर का दिन हर किसी को याद होगा। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का वो विवाद जो इतिहास के पन्नों में लिखा है। आज भी वो कहानी हर किसी के जबान पर लिखी है और हर साल ये दिन कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है तो कुछ लोगों के लिए बुरा। और इसी दिन को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे एक बार फिर ये साबित हो गया कि बीजेपी और नीतीश राणे जब भी मुंह खोलेंगे तो कुछ ऐसा ही बोलेंगे जिससे पूरे देश के लोग दहशत में आ जाते हैं। क्या कहा नीतीश राणे ने, बताएंगे आपको अपनी आगे की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजाज अमीरुद्दीन और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज। दोस्तों, नीतीश राणे ने कहा कि हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदू समाज के लिए 6 दिसंबर का दिन गर्व का दिन है। भारत की हर एक इंच भूमि का यहाँ पर हिंदुओं का अधिकार है। अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, काशी मथुरा अभी बाकी है। दोस्तों, ये बयान ये साफ दिखाता है कि नीतीश ने जो कुछ भी कहा इसलिए नहीं कहा कि मंदिर बनने पर वो खुश हैं, बल्कि ये दिखाता है कि किस तरीके से नीतीश अपने बयानों से देश भर में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में हमारे जितने भी मंदिर थे उन सभी को हमें वापस पाना है। हम देश में किसी भी जिहादी को लैंड जिहाद नहीं करने देंगे। बता दें कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी मनाई जाती है और 1992 को गिराए गए विवादित ढांचा विध्वंस से 33 साल पूरे हो गए हैं। इस घटना को हुए 33 साल तो पूरे हो गए, लेकिन आज भी ये बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा अहम मुद्दा माना जाता है, क्योंकि सालों से बीजेपी यही करती आ रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ और वोट मांगो। देखा जाए तो देश भर में बहुत से मुद्दे हैं, जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटल, बेरोजगारी, गरीबी, लेकिन बातें बीजेपी सिर्फ मंदिर और मस्जिद की ही करेगी। मतलब साफ है दोस्तों कि नीतीश राणे और बीजेपी के लोगों को जनता से मतलब नहीं है, अपने वोट से मतलब है। और इतिहास गवाह है कि जब भी दंगे हुए तो नुकसान सिर्फ आम आदमी का ही हुआ है, क्योंकि बीजेपी का काम सिर्फ दंगे करवाना है, उसमें शामिल होना नहीं है। दोस्तों, 6 दिसंबर को आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उस दिन को इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 का दिन भारतीय इतिहास में एक बड़ा और बेहद संवेदनशील दिन माना जाता है। उस दिन अयोध्या में लाखों की संख्या में कार सेवक इकट्ठा हुए थे। शहर पूरी तरह भीड़ से भर गया था। बीएचपी के नेता अशोक सिंघल, बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्णा आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित कई बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। और भीड़ इतनी ज्यादा और इतनी उग्र हो गई थी कि वो काबू से बाहर निकलने लगे। धीरे धीरे कार सेवक बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़े, उसकी संरचना को तोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरी मस्जिद गिरा दी गई। ये घटना पूरे देश में हलचल मचाने वाली थी, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। बाबरी विध्वंस के बाद देश भर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई शहरों में दंगे भड़क उठे, अलग अलग जगहों पर हिंसा फैली और इन दंगों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन दंगों में एक भी नेता शामिल नहीं था। देश की राजनीति, समाज और धर्म से जुड़े रिश्तों पर इस घटना का बहुत गहरा असर पड़ा, जो आज भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश राणे ने ऐसा विवादित बयान पहली बार नहीं दिया है। अभी कुछ महीने पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने एक बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि हिंदू समाज हमेशा एकजुट रहता है और हर धर्म को अपनी बात कहने और मानने की पूरी आजादी देता है। राणे ने कहा कि हिंदू कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता और न ही किसी पर जबरदस्ती कुछ थोपता है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ साफ कहा था कि अगर कोई हिंदू समाज के साथ गलत करेगा या उसको उकसाने की कोशिश करेगा तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। यानी उन्होंने ये संदेश दिया था कि शांत रहना और शांति बनाए रखना बीजेपी की बस की बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि गुंडागर्दी वाली सरकार नहीं चलेगी हमारे देश में, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गुंडागर्दी कर कौन रहा है सिवाय बीजेपी के लोगों के। उसके बाद नीतीश राणे का एक और बयान जो विवादों में रहा और बहुत ही विवादित बयान सामने आया, जिसमें मंत्री नीतीश राणे ने एक तेज बयान दिया और उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में जब एनडीए की सरकार है तब हिंदुओं को कोई भी डराने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम हिंदुओं के चौकीदार हैं। और उनका कहना था कि हिंदू समाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सरकार और नेता पूरा साथ देने के लिए खड़े हैं। राणे ने आगे कहा था कि मुंबई का डीएनए हिंदू है और आने वाले समय में नगर निगम में सिर्फ भगवा झंडा ही लहराएगा। यानी उन्होंने साफ इशारा किया था कि मुंबई की राजनीति और पहचान दोनों में हिंदुत्व की भूमिका मजबूत रहेगी। राणे ने यह भी कहा था कि मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना हूं, अगर मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा तो फिर किसकी करूंगा। उनके इस बयान के बाद भी राजनीतिक हलकों में काफी बहस हुई थी। सोशल मीडिया पर भी लोग अलग अलग राय रखने रहे, क्योंकि उनका मतलब तो साफ दिख रहा था कि वोट के लिए इतने गिर सकते हैं कि धर्म के नाम पर भी वोट मांगना उन्होंने शुरू
शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप खुद सोचो, जिस देश में हजारों मुद्दे हों जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटल, गरीबी, बेरोजगारी, हेल्थ, महंगाई, उस देश में आज भी नेता धर्म के नाम पर अपना वोट मांग रहे हैं और साफ तौर पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आइए कुछ ऐसी खबरें आपको बताते हैं जिससे ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी को सिर्फ वोट और खुद से मतलब है। देश में क्या हो रहा है उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, एक मुद्दा जो पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन बीजेपी इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है और ना ही कोई सामने आकर कोई प्रतिक्रिया भी दे रही है। वो हम आपको बता दें, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सडन डेथ। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में अचानक से लोगों की मौतों का डेटा लगातार बढ़ रहा है। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाती हूँ जिसमें ये साफ साफ दिखाता है कि अचानक मौतें कैसे बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, तो देखा आपने दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया के 7 दिसंबर 2023 के एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि एक डेटा सामने आया है जिसमें बताया गया कि 2022 में भारत में अचानक कितनी मौतें हुई हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार उस साल को 56,653 लोग अचानक मर गए और ये पिछले साल से 12% ज्यादा था। इन मौतों में से करीब 57% लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। एनसीआरबी ने इसे ऐसे डिफाइन किया कि अचानक मौत वो होती है जो बिना किसी हिंसक कारण अचानक होती है, जैसे हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एक मेडिकल स्टडी में यह भी दिखाया गया कि अचानक मौतों का कोविड-19 वैक्सीन से तो कोई ना कोई रिलेशन है। अब सवाल ये उठता है कि इस मुद्दे पर आज तक बीजेपी या फिर मोदी जी ने या फिर अमित शाह ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है और न ही कभी इस विषय पर कोई चर्चा की है। इस सब चीजों से ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी वालों के लिए लोगों की जिंदगियां कुछ मायने नहीं रखती हैं। उनको सिर्फ अपने वोट और चुनाव से मतलब है। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।